दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर जो कि हमारी इंडस्ट्री में हर जगह एक जो कंप्रेसर्स होते हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर या फिर ट्रांसपोर्ट एयर कंप्रेसर या फिर जैसे कि कन्वेइंग एयर कंप्रेसर, तो उनके साथ में एक यूज किया जाने वाला बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रायर। एयर ड्रायर जो होता है दो टाइप के होते हैं, जो होता है रेफ्रिजरेंट टाइप एयर ड्रायर, दूसरा होता है डेजिकेट टाइप एयर ड्रायर। तो दोनों के बारे में हमने वीडियो अपलोड किया है। आप उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं और उसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में भी उसका वीडियो पॉपअप आएगा, उससे जाकर आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर के बारे में और डेजिकेट टाइप एयर ड्रायर के बारे में, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं, उनके इक्विपमेंट यानी कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए इसमें हम समझेंगे रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके बारे में, क्योंकि इससे रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर जगह इंटरव्यू में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से किए जाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल भी होता है और मैकेनिकल भी होता है। इसके साथ साथ में कुछ CNI के भी उसमें इक्विपमेंट लगे रहते हैं, इसीलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जब भी हम इंटरव्यू देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर का। ये हमारे रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर का पिक्चर है, रियल पिक्चर, और इसके यहाँ पे कंपोनेंट का नाम हमने लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से इसमें देखेंगे टेबल ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने 21 क्वेश्चन हमने तैयार किया है इंटरव्यू के लिए, और ये यहाँ पे देख सकते हैं एक कलरफुल यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है जिससे आप वर्किंग इसका देख सकते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे ताकि जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है इस ड्रायर से, वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर क्या होता है, उसका क्या काम होता है। तो अगर आप एक टेक्नीशियन है तो आपसे इस तरीके के एकदम सिंपल क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो देखिए रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर एक उपकरण है, यानी कि इक्विपमेंट है जो कंप्रेस्ड एयर, जो हमारे कंप्रेसर लगे रहते हैं, हैवी कंप्रेसर जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए या फिर कन्वेइंग के लिए, तो उनके जो कंप्रेस्ड एयर होते हैं या फिर जो इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर होता है, तो उनसे जो निकलने वाली कंप्रेस्ड एयर है तो उससे नमी यानी कि मॉइस्चर हटाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर इक्विपमेंट है जो कंप्रेस एयर से मॉइस्चर हटाता है। यह हवा को ठंडा करके उसमें मौजूद जल वाष्प को कंडेंस करके उसको ड्रेन के माध्यम से बाहर निकालता है। तो देखिए जैसा कि जो हमारे डेजिकेट टाइप एयर ड्रायर होता है वो हीट करके गर्म करके निकालता है, और ये जो रेफ्रिजरेंट टाइप जो होता है वो हवा को ठंडा करता है। वो इतना ठंडा करता है ताकि जो एयर में मौजूद मॉइस्चर है यानी कि नमी है वो पानी का रूप ले ले, यानी कि पानी में बदल के वो ड्रेन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और जो केवल हवा होता है वो अलग हो जाता है। तो ये रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर होता है जो कि हवा से कंप्रेस्ड एयर से मॉइस्चर हटाता है उसको ठंडा करके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर कैसे कंप्रेस्ड एयर को ड्राई करता है। तो देखिए ड्रायर में एक कंप्रेस्ड एयर को एवापोरेटर के माध्यम से ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर हवा में मौजूद नमी पानी में बदल जाता है, जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसे एक मॉइस्चर सेपरेटर और ड्रेन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है इसका रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर कंप्रेस्ड एयर को कैसे वो ड्राई करता है। अब होता है कि रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर और डेजिकेट एयर ड्रायर में अंतर क्या होता है। तो देखिए रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर जो होता है वो हवा को ठंडा करता है, और जो डेजिकेट एयर ड्रायर होता है वो नमी को सोखता है। जैसा कि हमने बताया कि डेजिकेट एयर ड्रायर जो होता है इसके थ्रू इसमें हमारे डेजिकेट यूज किए जाते हैं, जो मटेरियल होता है जो हवा उसके एक अगर हम हवा को पास कराते हैं तो हवा में मौजूद जो नमी होता है उसको वो सोख लेता है। तो ये होता है डेजिकेट टाइप का। जो रेफ्रिजरेंट टाइप वाला होता है उसको रेफ्रिजरेंट गैस के थ्रू उसको ठंडा किया जाता है ताकि उसमें मौजूद नमी जो है वो कंडेंस होकर पानी में बदल जाए और वो बाहर निकल जाए। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर का वर्किंग प्रिंसिपल समझाइए। तो जो देखिए रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर जो होता है उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इससे ऐसे इस टाइप के आपको क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखिए ये रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर जो होता है वो रेफ्रिजरेशन साइकिल पर आधारित होता है। अब रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है उसको समझते हैं। कि पहला होता है कि कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करता है, उसके बाद कंडेंसर में यह गैस ठंडी होकर लिक्विड बनती है।
एक्सपेंशन वाल्व से होकर यह लो प्रेशर पर एवापोरेटर में जाती है। एवापोरेटर में यह लिक्विड कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करती है, नमी कंडेंस होकर निकल जाती है और हवा ड्राई होती है। तो ये इसका सर्किट है। इसमें देख सकते हैं ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, इसी को रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। तो कैसे इसका साइकिल होता है उसको अच्छे से समझने के लिए आप इसका फुल वीडियो देख सकते हैं, रेफ्रिजरेंट एयर साइकिल का वर्किंग प्रोसेस। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां कि रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर में एवापोरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करते हैं। तो इस तरीके के भी क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं इसके किसी खास कंपोनेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए एवापोरेटर जो होता है वो एवापोरेटर कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करता है जिससे नमी कंडेंस हो जाती है। जो यहाँ पे एवापोरेटर जो होता है वो कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो नमी होता है एयर के साथ मौजूद मॉइस्चर जो होता है वो कंडेंस होता है, कंडेंस होके वो पानी में बदल जाता है। अब वो दूसरा चीज होता है कि कंडेंसर। देखिए कंडेंसर का क्या काम होता है कि हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस को ठंडा करके लिक्विड बनाता है। जो रेफ्रिजरेंट गैस होते हैं उनको फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, तो उसी लिए हम कंडेंसर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो कंडेंसर होता है वो हाई प्रेशर जो रेफ्रिजरेंट गैस होते हैं उनको ठंडा करके लिक्विड बनाता है। उसके बाद होता है एक एक्सपेंशन वाल्व। तो देखिए एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम होता है यहाँ पे रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर में। एक्सपेंशन वाल्व का काम है कि रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर को कम करता है। ये 3 मेन में इसके कंपोनेंट हो गए। इन 3 कैसे काम करता है, इसका क्या काम होता है इसका, ये हम यहाँ पे समझे। उसको अगला क्वेश्चन है कि इसमें रेफ्रिजरेंट साइकिल कैसे ऑपरेट होता है, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर होता है उसका रेफ्रिजरेंट साइकिल कैसे ऑपरेट होता है, कैसे चलता है, इसको समझाना होगा। तो देखिए कैसे होता है कि सबसे पहले रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर हो एक लगा होता है। इसमें रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर होता है जो कि उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। कंप्रेसर से वहां से जाता है कंडेंसर में। तो कंडेंसर का काम यहाँ पे है कि देखिए हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट एयर को ठंडा करके लिक्विड बनाएगा। कंडेंसर में गया, कंडेंसर से जाने के बाद एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व में आप प्रेशर और टेम्परेचर को कम करेगा और एक्सपेंशन वाल्व से जाने के बाद फिर से एवापोरेटर में जाएगा। तो एवापोरेटर का काम है कि कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करता है जिससे नमी कंडेंस हो जाती है। तो एवापोरेटर में जो हमारे गैस जाएगा वो कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करने के लिए जाएगा, वहां से कंप्रेस्ड एयर ठंडा होता है एवापोरेटर में। एवापोरेटर में ही जो हमारे रेफ्रिजरेंट गैस होता है वो इसके एयर के क्रॉस फ्लो करता है, फिर एवापोरेटर से निकलेगा तो फिर से कंप्रेसर में चला जाएगा। तो ये इसका यह साइकिल जो होता है इसका कंटिन्यूअस चलता रहता है। यही इसका रेफ्रिजरेंट साइकिल होता है, ये इस तरीके से ऑपरेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्रेसर का क्या रोल होता है रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर में। देखिए कंप्रेसर जो होता है इसका मेन इक्विपमेंट होता है किसी रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर का। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर होता है, घरों में भी रेफ्रिजरेटर होता है, जैसे कि जो फ्रिज होते हैं तो उनमें भी छोटे छोटे कंप्रेसर लगाए जाते हैं। तो देखिए कंप्रेसर का क्या रोल होता है। कंप्रेसर जो होता है दोस्तों रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है ताकि उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़े और वह कंडेंसर में जाकर हीट को रिलीज कर सके। तो मेन यहाँ पे रोल यही होता है कंप्रेसर का कि रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर का कि जो उसमें मौजूद रेफ्रिजरेंट होता है उस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको कंप्रेस करता है ताकि वो कंडेंसर में जाए और कंडेंसर में जाकर उसको हीट को रिलीज कर सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर में कौन कौन से रेफ्रिजरेंट गैस यूज होती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर होता है उसमें कौन कौन से रेफ्रिजरेंट गैसेस यूज होती है। तो देखिए मेन जो है इनमें कमाल इसमें रेफ्रिजरेंट गैस का ही होता है, रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर का। तो ये अगर रेफ्रिजरेंट ही गैस ना हो तो ये किसी काम का नहीं है रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रेफ्रिजरेंट गैस यूज की जाती है। तो देखिए रेफ्रिजरेंट गैस का मतलब ये एक ठंडी गैस होती है जो कि इतनी ठंडी होती है जो हवा के संपर्क में आने पर उसको मॉइस्चर को ठंडा करके पानी में बदल देता है। तो देखिए जो रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर या फिर जो रेफ्रिजरेटर घरों में जो फ्रिज होते हैं उनमें खास करके ये जो हमारे गैसों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे R134 यानी कि R134 से R22 यानी R22, R40, R404A और R407C ये कॉमन है। यही इसी तरीके से जो होता है चारों में से कोई एक जो होता है कॉमनली यूज होने वाली गैसेस है। ये नॉन टॉक्सिक और ओजोन फ्रेंडली होती है।
तो ये हमारे चार जो होता है वो कॉमन गैसेस है, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक यूज होता है। इसके पहले हमारे R11 यूज होता था या फिर R12 भी आता था, लेकिन उसका नुकसान था वो ओजोन जो होता है उनके लिए या फिर एटमॉस्फेरिक नुकसान उससे होता था, इसके लिए उसको अभी इन चारों में से ही एक होता है। तो आप अगर देखेंगे एसी ओसी भी जो आते हैं, जो हमारी स्प्लिट एसी जो आती हैं, उनमें जो हमारे गैसेस जो यूज किए थे उस पर भी लिखा रहता है कौन सा उसमें गैस यूज किया गया है। तो उस तरीके से रेफ्रिजरेंट ड्रायर में भी गैस यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेंट गैस। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां कि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगर आप मान लीजिए काम किए हैं अगर रेफ्रिजरेंट ड्रायर में, अगर उससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो ये जरूर पूछा जाएगा कि उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप काम किए होंगे तो जरूर पता होना चाहिए। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन के लिए हमेशा तैयार रहें। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है, पहला तो हो गया कंप्रेसर, और कंप्रेसर में हमारे अलग से दो इक्विपमेंट होते हैं, कंप्रेसर, कूलिंग आयल और आयल प्रेशर स्विच। ये जो कंप्रेसर के लिए रहता है, कंप्रेसर के कूलिंग के लिए कूलिंग आयल यूज किया जाता है और उस आयल को मॉनिटर करने के लिए आयल का प्रेशर स्विच यूज किया जाता है, आयल का प्रेशर उससे ज्यादा ना हो। तो ये कंप्रेसर हो गया, उसके बाद कंडेंसर हो गया, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व, एवोपोरेटर, मॉइस्चर सेपरेटर, ड्रेन वाल्व, रेफ्रिजरेंट, एक्यूमुलेटर, हॉट गैस बाईपास वाल्व जो कभी कभी यूज किया जाता है, कभी कहीं कहीं नहीं भी होता है। उसके बाद प्रेशर गेज या फिर ड्यू पॉइंट मीटर। तो ये इसके मेन इक्विपमेंट होगा रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर के, यहाँ पे देख सकते हैं ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हीट एक्सचेंजर क्या करता है इसमें, यानी रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर में हीट एक्सचेंजर का क्या काम होता है। तो देखिए हीट एक्सचेंजर इनकमिंग हॉट एयर, यानी कि जो कंप्रेसर से जो हॉट एयर आ रहा है और आउटगोइंग कोल्ड एयर के बीच में हीट ट्रांसफर करता है ताकि एफिशिएंसी बढ़े और एवोपरेटर का लोड कम हो। तो ये काम होता है हीट एक्सचेंजर का। अब होता है अगला क्वेश्चन है कि एक्यूमुलेटर क्या होता है और इसका क्या उपयोग है। तो एक्यूमुलेटर को हम समझते हैं कि एक्यूमुलेटर वो एक टैंक होता है जो एवोपरेटर से आने वाली एक्स्ट्रा लिक्विड रेफ्रिजरेंट को जमा करता है ताकि वह कंप्रेसर में न जाए, कंप्रेसर खराब ना हो। तो देखिए जो हमारे कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है, तो जब कंप्रेस हो गया वो दोबारा साइकिल कंप्लीट होकर जब फिर से दोबारा कंप्रेस में उसको जाना होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे न जाए, इसके लिए एक एक्यूमुलेटर यूज किया जाता है। एक्यूमुलेटर एक टैंक होता है जो कि रेफ्रिजरेंट अगर हमारे लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसमें नीचे की ओर बैठ जाता है और जो गैस फॉर्म होता है वो ऊपर की ओर से निकलने लगता है। तो ये इसी के लिए यूज किया जाता है एक्यूमुलेटर। अब अगला क्वेश्चन है कि कंडेंसेंट ड्रेन सिस्टम क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो देखिए कंडेंसेंट ड्रेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मॉइस्चर सेपरेटर से निकले पानी को ऑटोमेटिकली बाहर निकालता है। यह जरूरी है ताकि वाटर कलेक्ट होकर सिस्टम में कोरोजन और ब्लॉकेज ना करे। तो देखिए मेन हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारे रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर का जो वर्किंग सिस्टम है वो यही है कि हमारे उसमें मौजूद मॉइस्चर को ठंडा करके पानी में बदलता है। तो जब पानी में बदलता है कंडेंस करके तो उसको कंडेंसेंट ड्रेन एक सिस्टम लगाया जाता है जो कि कंडेंस होकर जो पानी बदले उसको ड्रेन किया जाए। हम उसको ड्रेन नहीं करेंगे तो उसमें पानी जमा होता जाएगा जिससे हमारे कोरोजन और ब्लॉकेज आएगा। तो इसके लिए कंडेंसेंट ड्रेन लगाया जाता है। कंडेंसेंट ड्रेन का सीधा सीधा मतलब होता है कि कंडेंस होकर जो पानी निकलता है उसको ड्रेन करने के लिए एक सिस्टम लगाया जाता है जिसमें हम मॉइस्चर एक सेपरेटर लगाते हैं जो मॉइस्चर के नमी को अलग कर देता है और उसको ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देता है, कंडेंसेंट ड्रेन सिस्टम। अब है कि हॉट गैस बाईपास वाल्व का फंक्शन क्या है। तो देखिए हॉट गैस बाईपास वाल्व एक लगा रहता है कभी कभार। यह एवोपरेटर में कंट्रोल अमाउंट में हॉट गैस भेजता है ताकि एवोपरेटर कॉइल फ्रीज ना हो और सिस्टम कंटिन्यू चलता रहे। तो एक बाईपास वाल्व लगाया जाता है कभी कभी ताकि जो हॉट गैसेस होती है जो कंप्रेसर से निकलती है हॉट गैस, तो वो उनको डायरेक्ट बाईपास करके भेजा जाए, एक्सपेंशन वाल्व के से बाईपास करके भेजा जाता है कभी कभी उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो इसका काम होता है हॉट गैस बाईपास वाल्व का कि एवोपरेटर में कंट्रोल अमाउंट में हॉट गैस भेजता है ताकि एवोपरेटर के जो कॉइल होते हैं वो फ्रीज ना हो और सिस्टम कंटिन्यूस चलता रहे। अगला क्वेश्चन है कि ड्यू पॉइंट क्या होता है और उसे कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए ड्यू पॉइंट आपने नोटिस किया होगा कि कंप्रेसर के पास में एक ड्यू पॉइंट मीटर लगे रहते हैं। तो ड्यू पॉइंट होता क्या है वो हम समझते हैं। ड्यू पॉइंट एक वह टेम्परेचर है
जिस पर हवा में मौजूद नमी कंडेंस होने लगती है, इसे ड्यू पॉइंट मीटर से नापा जाता है। ड्यू पॉइंट के ऊपर दोस्तों हम एक अलग से पूरा अच्छे से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे कि ड्यू पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है, आप कैसे इसको अलग अलग ड्यू पॉइंट यूज किया जाता है अलग अलग कंप्रेसर में या फिर ड्रायर में। तो देखिए ड्यू पॉइंट ऐसा सिंपली आप ये समझिए कि एक टेम्परेचर का वो एक पॉइंट होता है, एक मतलब एक वैल्यू होता है जिस पर जो एयर में मौजूद जो मॉइस्चर होते हैं वो कंडेंस होने लगते हैं। तो वह टेम्परेचर का वो पॉइंट जिस पे हवा में मौजूद नमी कंडेंस होने लगे यानी कि संघनित होने लगे, पानी में बदलना शुरू हो जाए, तो उसी को हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं, उसी टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है कि अगर एयर ड्रायर ड्यू पॉइंट मेंटेन नहीं कर रहा हो तो पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकता है, यानी कि हमारा कोई अगर ड्रायर है, एयर ड्रायर है और उसमें ड्यू पॉइंट मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो उसके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। तो देखिए पहला हो गया कि रेफ्रिजरेंट लीकेज हो सकता है, कंप्रेसर ठीक से काम नहीं कर रहा हो, कंडेंसर या फिर एवापोरेटर गंदा हो गया हो, मॉइस्चर सेपरेटर चोक हो चुका है या फिर लोड जो होगा वो लिमिट से ज्यादा है। तो ये इसके कारण हो सकते हैं कंप्रेसर का, अगर एयर ड्रायर अगर ड्यू पॉइंट मेंटेन नहीं कर रहा है तो। अगला क्वेश्चन है कि अगर एयर ड्रायर से पानी निकल रहा है इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए अगर एयर ड्रायर है हमारा, उससे पानी निकल रहा है तो इसके कारण क्या हो सकते हैं कि पहला कि मॉइस्चर सेपरेटर ओवरफिल हो चुका है या फिर ड्रेन सिस्टम फॉल्टी है, ड्रेन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पानी को निकाल ही नहीं पा रहा है, या फिर एक्सेस मॉइस्चर इनकमिंग एयर है, यानी कि जो इनकमिंग एयर है कंप्रेसर से जो एयर आ रहा है उसमें कुछ ज्यादा ही मॉइस्चर हो गया है जो कि ड्रेन सिस्टम उसको निकाल नहीं पा रहा है उतना मॉइस्चर को। उसके बाद हो गया कि रेफ्रिजरेंट सिस्टम जो होगा वो वीक हो गया हो या फिर खराब हो गया हो। तो ये 4 रीजन हैं जिनके वजह से ये हो सकता है कि एयर ड्रायर से पानी निकल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अगर रेफ्रिजरेंट प्रेशर बहुत लो या फिर बहुत हाई हो तो आप क्या चेक करेंगे। तो देखिए अगर आपका रेफ्रिजरेंट जो है उनका अगर प्रेशर बहुत लो हो जाए या फिर बहुत हाई हो जाए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कंडेंसर कॉइल को साफ करना है। जो कंडेंसर के जो कॉइल होते हैं उनको आपको साफ करना होता है। रेफ्रिजरेंट लीकेज चेक करना है कि रेफ्रिजरेंट अगर लीकेज होगा तो उसका प्रेशर जो होगा वो लो हो जाएगा। उसके बाद फैन वर्किंग चेक करेंगे, जो उसमें फैन जो होता है कंडेंसर के पास वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करेंगे। एक्सपेंशन वाल्व में ब्लॉकेज देखेंगे कि हमारा एक्सपेंशन जो वाल्व होता है उसमें ब्लॉकेज तो नहीं है, ब्लॉकेज होने की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत आ सकता है। उसके बाद ओवर चार्जिंग या फिर अंडर चार्जिंग की जांच करें। तो ये हमारे 5 रीजन है जिसकी वजह से हो सकता है कि रेफ्रिजरेंट के जो प्रेशर हो वो या तो बहुत लो हो जाएगा या फिर बहुत हाई हो सकता है। तो इतने इस पॉइंट को आपको चेक करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्रायर में हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि ड्रायर में हाई प्रेशर का अलार्म आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसका क्या क्या वजह हो सकता है। तो देखिए होगा कि इसका वजह होगा कि पहला कि कंडेंसर गंदा है, फैन बंद है या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा है, रेफ्रिजरेंट ज्यादा भरा गया है या फिर ब्लॉकेज इन रेफ्रिजरेंट लाइन, यानी रेफ्रिजरेंट लाइन में हमारे ब्लॉकेज आ गए हैं। तो ये वजह हो सकता है जिसकी वजह से ड्रायर में हाई प्रेशर का अलार्म आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ड्रायर की मेंटेनेंस कितने समय बाद करनी चाहिए। अगर दोस्तों आप एक टेक्नीशियन है तो आपसे अगर आप पीएम करते हैं यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, जो कि शेड्यूल होता है हर प्लांटों में ज्यादातर ये शेड्यूल किया जाता है कि हर इक्विपमेंट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना चाहिए। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट का कितना टाइम में होता है, क्योंकि किसी का 3 महीने में होता है, किसी का 6 महीने में होता है, किसी का हर महीने करना होता है या किसी। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ड्रायर जो होता है उसका कितना महीने में आपके यहाँ पे जिस प्लांट में है वो कितना दिन में उसका पीएम आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है कि ड्रायर की मेंटेनेंस कितने समय बाद करनी चाहिए। तो देखिए हर 3 से 6 महीने में बेसिक इंस्पेक्शन और हर साल फुल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कुछ कॉमन स्टेप बताइए, यानी कि जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी पीएम जब करते हैं तो आपका उसमें क्या क्या करते हैं। बेसिक आपको स्टेप उसमें बताने होते हैं कि क्या क्या आपको करते हैं जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान। तो सबसे पहले होता है कि फिल्टर साफ करना। तो सबसे पहले तो फिल्टर साफ किया जाता है। जैसे कि अगर आप ओवरऑल हम बात करें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पूरा ड्रायर की, तो अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, तो आप अपने इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन टाइटनेस चेक करते हैं कि हमारे केबल जहां जहां लगे उनके टाइटनेस तो ठीक है, वहां पे कहीं जंग नहीं लगा है या फिर डस्ट होता है तो उसको हम ब्लोअर से साफ करते हैं। उसके बाद मॉइस्चर जो ड्रेन सिस्टम होता है, ड्रेन सिस्टम
सिस्टम चेक करते हैं कि ड्रेन सिस्टम हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर आप ओवरऑल मैकेनिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है कि फिल्टर साफ करना, कंडेंसर और इवेपोरेटर कॉइल की सफाई करना, ड्रेन वाल और सेपरेटर की जांच, रेफ्रिजरेंट लेवल और लीकेज की जांच, ड्यू पॉइंट और प्रेशर रीडिंग चेक करना, कंप्रेसर कूलिंग ऑयल चेक करना। तो ये होता है मैकेनिकल वर्क। और एक ही इलेक्ट्रिकल के बारे में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल और C&I को क्या क्या इसमें जांच करना है। जहाँ जहाँ भी इसके आपके C&I के इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे कि हमारे स्विचेज होती हैं, वो स्विचेज को चेक करना होता है, केबल टाइटनेस चेक करना होता है, केबल की सफाई करनी होती है, जो सोलेनॉइड वाल्व लगे रहते हैं उनको चेक करना होता है, उनकी सफाई करनी होती है। ड्रेनेज सिस्टम होता है, उनको देखना है काम कर रहा है कि नहीं करना है। उसके बाद जो कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर के सारे वायर का टाइटनेस चेक करना रहता है, क्लीनिंग करना रहता है। तो ये होता है बेसिक स्टेप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों फिल्टर चोकिंग से ड्रायर पे क्या प्रभाव पड़ता है, कि जो हमारे फिल्टर होते हैं, इनलेट फिल्टर, एयर इनलेट फिल्टर जो होता है, उनमें अगर चोक हो जाए तो ड्रायर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो देखिए, पहला है कि एयर फ्लो कम हो जाएगा, दूसरा है कि ड्रायर ओवर हीटिंग हो सकता है, मॉइस्चर पूरी तरह रिमूव नहीं होगा, सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ जाता है, सिस्टम का इनएफिशिएंसी बढ़ जाता है और प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। तो इतना प्रॉब्लम आ सकता है फिल्टर चोकिंग की वजह से। तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन थे हमारे रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ और आपको जानकारी चाहिए रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर से तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, उसका आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की वीडियो का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।